क्या भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आने वाले वर्षों का भविष्य तय होने वाला है? क्या देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई केवल चुनावी जीत और हार की कहानी है, या फिर यह दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं, दो अलग अलग दृष्टिकोणों और देश को चलाने के दो अलग अलग मॉडलों के बीच सीधा मुकाबला है? दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस सबसे बड़े संघर्ष की जिसने वर्षों से सत्ता के समीकरण बदले हैं, चुनावी रणनीतियों को प्रभावित किया है और करोड़ों मतदाताओं की सोच को आकार दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में देखी जाती है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके पब्लिक पॉलिटिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, वह पार्टी जिसने स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक देश की राजनीति का नेतृत्व किया और आज भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यह कहानी केवल 2 दलों की नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप की कहानी भी है। भारतीय राजनीति में जब भी सबसे बड़े मुकाबले की बात होती है तो सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस का नाम सामने आता है। दोनों दलों का इतिहास, उनकी कार्यशैली, उनकी चुनावी रणनीतियां और देश के विकास को लेकर उनकी सोच अक्सर राजनीतिक बहस का विषय रही हैं। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस का राजनीतिक प्रभाव देश के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देता था। केंद्र से लेकर राज्यों तक कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति थी और राजनीतिक विश्लेषक उसे भारतीय राजनीति का स्वाभाविक केंद्र मानते थे। लेकिन समय बदला, राजनीतिक परिस्थितियां बदली और देश में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे। इसी दौर में बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत किया, जो कि यह बीजेपी जो बाद तंड दौरान कीर के दौर में जमीनी स्तर पर विस्तार किया और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनानी शुरू की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में किसी भी दल के लिए लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाए रखना आसान नहीं होता। समय समय पर अपने अनुभव, अपेक्षाओं और परिस्थितियों के आधार पर फैसले लेती है। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में कई बार बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही तो कभी बीजेपी ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता भी मानी जाती है कि अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है। बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती, नेतृत्व क्षमता और विकास के मुद्दों के आधार पर जनता का विश्वास हासिल किया। वहीं कांग्रेस समर्थकों का तर्क है कि पार्टी का ऐतिहासिक योगदान, सामाजिक योजनाएं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता आज भी उसे राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। यही वजह है कि दोनों दलों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बनी रहती है। चुनावी मैदान में यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। चुनाव आते ही दोनों दल अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करते हैं। बड़े बड़े जनसभाएं होती हैं, चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। जनता के सामने विकास, रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे रखे जाते हैं। हर चुनाव में यह देखने की कोशिश होती है कि जनता किस मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्व देती है और किस नेतृत्व पर अधिक भरोसा जताती है। राजनीति केवल भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रहती। इसके पीछे संगठन, कार्यकर्ता, रणनीति और जनता से जुड़ाव की लंबी प्रक्रिया होती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास देश भर में कार्यकर्ताओं का बड़ा नेटवर्क है। दोनों दल लगातार जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करते हैं। गांवों से लेकर महानगरों तक, सोशल मीडिया से लेकर जनसभाओं तक, हर मंच पर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया का प्रभाव भी तेजी से बढ़ा है। अब राजनीतिक संदेश केवल मंचों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि मोबाइल फोन की स्क्रीन तक पहुंचते हैं। बीजेपी और कांग्रेस
दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग करती हैं। राजनीतिक संदेश, भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनावी अभियान अब इंटरनेट के माध्यम से लाखों लोगों तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाते हैं। इससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप भी बदल गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय राजनीति का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कौन जनता की उम्मीदों को बेहतर तरीके से समझता है और उनके समाधान प्रस्तुत करता है। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता लगातार ध्यान देती है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए केवल चुनाव जीतना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जनता का विश्वास बनाए रखना भी जरूरी होता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कई बार संसद में भी देखने को मिलता है। विभिन्न मुद्दों पर दोनों दलों के नेताओं के बीच तीखी बहस होती है। सरकार अपनी नीतियों का बचाव करती है तो विपक्ष उन नीतियों पर सवाल उठाता है। लोकतंत्र में यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं और जनता को अलग अलग पक्षों को समझने का अवसर मिलता है। राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत की राजनीति लगातार परिवर्तन के दौर से गुजरती रही है। कभी गठबंधन सरकारों का दौर रहा, कभी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला, तो कभी क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन सभी बदलावों के बीच बीजेपी और कांग्रेस का राजनीतिक महत्व बना रहा। यही कारण है कि जब भी राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा होती है तो इन दोनों दलों का उल्लेख प्रमुखता से किया जाता है। आने वाले वर्षों में भी यह मुकाबला भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना रह सकता है। जनता किस दिशा में फैसला करेगी, कौन सा मुद्दा सबसे अधिक प्रभाव डालेगा और कौन सा नेतृत्व लोगों को अधिक प्रभावित करेगा, यह समय के साथ स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी और जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला केवल चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह मुकाबला उस राजनीतिक नैरेटिव का भी है जो जनता के बीच सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। आज के दौर में केवल विकास के दावे या सरकार की उपलब्धियां ही चर्चा का विषय नहीं बनती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि कौन सा दल जनता के मन की बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहा है। यही वजह है कि दोनों दल लगातार देश के अलग अलग वर्गों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक तरफ बीजेपी अपने संगठन, सरकार की योजनाओं और नेतृत्व को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करती है। पार्टी का दावा रहता है कि उसने देश के विकास, बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती है। यही कारण है कि संसद से लेकर सड़क तक दोनों दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष लगातार देखने को मिलता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां हर दल को अपनी बात रखने का अधिकार है और जनता के पास यह अधिकार है कि वह सभी पक्षों को सुनकर अपना फैसला करे। यही वजह है कि चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, नेताओं के दौरे बढ़ जाते हैं, रैलियों की संख्या बढ़ जाती है और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। इस बीच क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई राज्यों में ऐसे राजनीतिक दल मौजूद हैं जिनका स्थानीय स्तर पर मजबूत जनाधार है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपनी रणनीति बनाते समय इन दलों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार गठबंधन की राजनीति चुनावी परिणामों पर बड़ा असर डालती है और कई बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी राजनीतिक समीकरण बदल देता है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं
कि आने वाले समय में युवाओं की भूमिका सबसे निर्णायक हो सकती है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और करोड़ों युवा मतदाता हर चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज कराते हैं। रोजगार, शिक्षा, तकनीक, स्टार्टअप, डिजिटल अवसर और आर्थिक विकास जैसे मुद्दे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल भी अब युवाओं को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण भारत भी किसी चुनाव का सबसे बड़ा निर्णायक कारक माना जाता है। किसानों की आय, खेती की लागत, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे मुद्दे गांवों में चुनावी चर्चा का केंद्र बनते हैं। राजनीतिक दल जानते हैं कि ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन चुनावी नतीजों को बदल सकता है। यही वजह है कि गांवों और छोटे कस्बों में भी राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती रहती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या बीजेपी अपना राजनीतिक प्रभाव और मजबूत करेगी? क्या कांग्रेस अपने संगठन को फिर से नई ताकत देकर राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती पेश करेगी? क्या क्षेत्रीय दल राजनीति के समीकरणों को बदलेंगे या फिर देश में कोई नया राजनीतिक अध्याय शुरू होगा? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय राजनीति का यह मुकाबला आने वाले समय में भी चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना रहेगा। और यही कारण है कि देश की जनता की नजरें हर राजनीतिक घटनाक्रम पर बनी रहती हैं। संसद में होने वाली बहस हो, चुनावी रैली हो, जनता की दो राजनीति का बाहर दो राज देश करना की बात है। चुनावी रैली हो, लास्तन किसी बड़े नेता का बयान हो या किसी राज्य का चुनावी परिणाम, हर घटना राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच यह राजनीतिक संघर्ष केवल दो दलों का संघर्ष नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के निरंतर विकसित होते स्वरूप की कहानी भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जनता किसे अपना समर्थन देती है, कौन अपने वादों पर जनता का भरोसा जीत पाता है और कौन भारतीय राजनीति के अगले अध्याय को लिखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। फिलहाल इतना तय है कि देश की राजनीति में यह मुकाबला जितना पुराना है उतना ही प्रासंगिक भी है और आने वाले वर्षों में भी इसकी गूंज भारतीय लोकतंत्र के हर कोने में सुनाई देती रहेगी। यही कारण है कि चुनावी रणनीतियों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब केवल बड़ी बड़ी रैलियां ही नहीं, बल्कि घर घर संपर्क अभियान, सोशल मीडिया संवाद, डिजिटल प्रचार और स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर राजनीतिक दल यह समझ चुका है कि जनता तक पहुंचने का तरीका बदल चुका है और उसी के अनुसार राजनीतिक अभियान भी बदल रहे हैं। धन्यवाद।